आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी। समतल मतलब मैदान में घास वगैरह सब छील छाल करके जो भी उबड़ खाबड़ है सबको क्या करना है, समतल बनाना है। तो उसकी लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना आ रहा है, 125 रुपया। तो पूरे मैदान को समतल करने पर कितना खर्चा बैठेगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ स्क्वायर का मतलब है कि मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे मैदान को समतल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हम लोग का मैदान हो गया, इसको समतल करने का मतलब है पूरे को सही ढंग से बराबर कर देना है। तो पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, क्षेत्र, और क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल निकालना होगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। यदि त्रिज्या r होता है, यदि वृत्ताकार भाग का त्रिज्या r 7 होता है तो क्षेत्रफल यानी एरिया कितना हो जाता है, 154। ये हम लोग को पहले से पता है। अब यहाँ बोल रहा है कि इस वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना है, 28। जब व्यास 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 28 का आधा हो जाएगा 14। तो 7 का कितना गुना 14 हो गया, 7 का 2 गुना। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो इसी का स्क्वायर करके हम लोग क्षेत्रफल वाले में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा हम लोग का, तो क्षेत्रफल हम लोग का हो जाएगा 154 इंटू 4, यानी इस पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल होगा 154 इंटू 4 होगा। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का मतलब इस पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल आया वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा 125 रुपया, तो टोटल पर खर्चा कितना आएगा, तो इसमें हम लोग 125 से गुना कर लेंगे। बराबर में जो भी आएगा वही हम लोग का क्या होगा, टोटल खर्चा आएगा। अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग करेंगे, गुना ना करके इसको डायरेक्ट निकालना चाहेंगे। कैसे, हम लोग जानते हैं कि 154 हम लोग का 11, 7 और 2 से कटने वाला है। इसका मतलब जो भी हम लोग का आंसर में आएगा वो भी हम लोग का 11, 7, 2 से कटने वाला ही होगा। और हम लोग ऑप्शन में क्या करेंगे, 11, 7, 2 से कटने वाला देख लेंगे, जो होगा हम लोग का वही आंसर होगा। तो ये तो हम लोग का 11 से कटेगा नहीं, इसको भी देख लेते हैं, 7, 4, 11, तो 11 माइनस 6, यानी ये भी हम लोग का नहीं कटेगा। अब कौन संख्या 11 से कटेगा कौन नहीं कटेगा, इसके लिए आपका अलग से वीडियो बना दिया गया है, उसमें आप विभाज्यता का नियम देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन हम लोग का 11 से कट रहा नहीं कट रहा है। तो 8, 7, 15, 15 में से 6 जाएगा, ये भी हम लोग का 11 से नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन फेल हो गया हम लोग का, चौथा 11 से कटने वाला है, यानी यही हम लोग का क्या होगा, आंसर आएगा। यानी इस पूरे को यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77,000 रुपया टोटल खर्चा हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 77,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। यानी पहले जो वृत्त था वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था। अब क्या किया गया, त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या में वृद्धि के वजह से उसकी परिधि में कितना वृद्धि हुआ ये हम लोग को ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहले कोई वृत्त था, कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त था। अब इस वृत्त को यदि यहाँ से हम लोग काट दें तो ये हम लोग का यदि एक तार हो तो इसका लंबाई कुछ न कुछ होगा। इस पूरे लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यानी यहाँ से यदि कट कर दें तो इस तरह से एक सीधा ये तार हो जाएगा। अगर ये तार का बना हुआ लोहे का तार का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा, इस लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का परिधि।
अब क्या बोल रहा है कि नहीं, नया वृत्त जो है उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, यानी पहले 14 था तो 7 बढ़ा दिया गया। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यदि वृत्त हो, मान लेते ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, यानी कि इससे क्या, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा ये हो गया। अगर 21 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो इसकी तुलना में यानी इसके परिधि की तुलना में इसका परिधि जो होगा कितना लंबा हो जाएगा, यानी कितना ज्यादा वृद्धि हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि इसको यहां से हम लोग काट दें और काट करके इसको सीधा करें तो इसका जो लंबाई आया वो इसके लंबाई से कितना ज्यादा होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो जितना लंबाई इसका था उतना लंबाई तो इसका होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो वृद्धि हो गया, ये कितना वृद्धि हुआ, इसी का मान हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो ये भी हम लोग का क्या होगा, ये बढ़ा हुआ परिधि हो जाएगा। और बढ़ा हुआ परिधि कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या कितना बढ़ा रहा है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है, यानी कि इसी के अनुसार ये परिधि भी बढ़ा होगा। तो 7 सेंटीमीटर के अनुसार परिधि कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग पहले सीख चुके हैं कि त्रिज्या यदि हम लोग का 7 होता है तो परिधि कितना होता है 44, यानी कि त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर बढ़ाया गया होगा तो परिधि कितना बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर परिधि में वृद्धि हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 44 सेंटीमीटर परिधि में वृद्धि हो जाएगा। कब, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाएगा तब। हम लोग का अगला प्रश्न है, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, दिख रहा है O, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल, मतलब O से A, P से B और यहाँ से यहाँ, इस एरिया का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान मतलब ये एंगल ज्ञात करना है, ये क्या हम लोग को कोण ज्ञात करना है, यानी इसका क्षेत्रफल जो है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है। तो बोल रहा है कि x का मान यानी कि इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 5/18 का मतलब क्या है। तो क्या बोल रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल OAPB का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का इतना भाग, तो ये वाला जो हम लोग का भाग हो गया पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और ऊपर वाला जो हो गया हम लोग का क्या हुआ, इस भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि जो दिख रहा हम लोग को इसका क्षेत्रफल है। कैसे पता चलेगा, तो पहले बात किसका किया है, पहले बात किया है OAPB के क्षेत्रफल का, यानी ऊपर जो दिया है वही हम लोग का OAPB है। जो भी ऊपर देता है उसका बात पहले करता है, यानी OAPB का बात पहले किया, यानी कि इसका क्षेत्रफल 5 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना 5, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 18 हो गया। ये तो हो गया हम लोग का कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 18 और इसका क्षेत्रफल 5। अब निकालना है हम लोग को कि इसका कोण कितना आएगा, यानी कि जब क्षेत्रफल 5 तो कोण कितना। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 18 क्या, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 18 तो कोण कितना 360 डिग्री। तो 18 का मान 360 डिग्री, तो एक का मान कितना हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूना 36, एक का मान 20। क्या निकालना हम लोग को कि जब क्षेत्रफल इतना होगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो एक का मान 20 डिग्री, तो 5 का मान कितना डिग्री, 5 में 1 के मान से गुना कर देंगे आ जाएगा 100 डिग्री। यानी कि जब क्षेत्रफल 5 होगा, यानी इसका क्षेत्रफल यदि 5 है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। हम लोग का अगला प्रश्न है,
एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7, 24, 25 है के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतःवृत्त का मतलब त्रिभुज के अंदर बना वृत्त जो होगा उसका त्रिज्या कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7, 24, 25 क्या है, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहने का मतलब कि 7, 24, 25 जिस त्रिभुज का भुजा होगा वो हम लोग का समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें 25 क्या होगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, हम लोग को पता चल गया ये समकोण त्रिभुज है, यानी ट्रिपलेट से हम लोग को पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो वृत्त बना लेते हैं, ये हम लोग का वृत्त हो गया। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कर्ण हो गया 25, लंब या आधार कुछ भी अपने मन से हम लोग मान सकते हैं, तो ये 7 मान लिया आधार, ये 24 हो गया लंब। अब बोल रहा है कि इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए आप। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2, यानी लंब और आधार का योग से कर्ण का मान घटा देना है और उसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का त्रिज्या का मान। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 31, माइनस हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, घटाएंगे आएगा 6, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, यानी 3 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त का ये त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, वृत्तखंड के चाप की लंबाई l है, 4l = 3r है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं। ये फिगर आपको सिर्फ समझना है, एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ देख लेना कि क्या बोल रहा है, एग्जाम में डायग्राम बनाना है आपको। तो ये हो गया हम लोग का वृत्तखंड यानी त्रिज्य खंड। इस पूरे का मान ज्ञात करना है। दे क्या रहा है, त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, ये भी 36 सेंटीमीटर। ये होता है हम लोग का चाप, यहाँ से यहाँ तक चाप। चाप का लंबाई l बराबर कितना दे रहा है, तो बोला 4l = 3r, तो 4l बराबर 3r है, तो l का मान कितना होगा, 4 को यहाँ से हटाएंगे यहाँ आ जाएगा, यानी 3/4 इंटू r का मान, r यानी त्रिज्या कितना 36, भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 9 36, 9 तिया 27, यानी ये कितना हो गया 27। पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्तखंड यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब चाप का लंबाई दिया गया हो तब होता है 1/2l इंटू r। तो 1/2l का मान कितना 27 और r का मान कितना है, त्रिज्या 36 है। काट देंगे, 2 से 18 दूना 36, 27 में 18 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 486 क्या सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे वृत्तखंड यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 486 सेंटीमीटर स्क्वायर।